Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following hormones interacts with intracellular receptor. ठीक है, तो intracellular receptor का मतलब ये है कि सेल के अंदर जो हैं उन रिसेप्टर्स के साथ कौन से हॉर्मोन्स जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं. अगर हम बात करें सेल के अंदर कौन से हार्मोन इंटरेक्ट कर सकते हैं तो हम इसको दो तरीके से पढ़ते हैं. देखो, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर ऑफ हॉर्मोन्स हम दो तरीके से जो हैं हम हॉर्मोन्स को पढ़ते हैं कि कुछ हॉर्मोन्स होते हैं वाटर सोल्यूबल एंड अदर्स आर लिपिड सोल्यूबल. ठीक है, यहाँ पे इसको लिख देते हैं हम. हॉर्मोन्स दो तरीके से पढ़ते हैं, एक होते हैं वाटर सोल्यूबल एंड दूसरे होते हैं लिपिड सोल्यूबल. ठीक है, वाटर सोल्यूबल हॉर्मोन्स जो होते हैं उनमें आ जाते हैं आपके पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हॉर्मोन्स या अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स. ठीक है, यहाँ पे मैं प्रोटीन लिख रही हूँ, प्रोटीन हॉर्मोन्स एंड अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स. वहीं हम बात करें लिपिड हार्मोन की तो लिपिड्स में आ जाते हैं आपके स्टेरॉइड्स, आयोडोथायरोनिन्स. ठीक है, तो ये आ जाते हैं लिपिड सॉल्युबल के अंदर. अब देखो होता क्या है, क्योंकि सेल के ऊपर क्या होती है, हर सेल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. मान लो कि दिस इज योर सेल. ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली लिपिड की बाय लेयर होती है. ठीक है, लिपिड की बाय लेयर है, तो मान लो कि दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, अब होता क्या है कि जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये लिपिड की बनी है, तो लिपिड को क्रॉस नहीं कर पाएंगे ये. वहीं हम बात करें अगर वहीं हम बात करें लिपिड सॉल्युबल हार्मोन की, तो इनका मोस्टली जो हार्मोन रिसेप्टर होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है. तो फॉर एग्जांपल से दिस इज द हार्मोन रिसेप्टर, तो ये मोस्टली न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है फॉर लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स. तो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स के लिए. लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स के लिए उसमें आ जाते हैं आपके स्टेरॉइड्स एंड आयोडोथायरोनिन्स. ईस्ट्राडियोल की अगर मैं बात करूं तो ये एक स्टेरॉइड है. ठीक है, थायरोक्सिन की मैं बात करूं तो ये आयोडोथायरोनिन है. ठीक है, प्रोलैक्टिन की मैं बात करूं तो प्रोलैक्टिन पिट्यूटरी से रिलीज होता है, इसीलिए इट इज अ टाइप ऑफ अ पेप्टाइड हार्मोन. ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, वाटर सॉल्युबल है ये. ए एंड बी दोनों करेक्ट चले जाएंगे, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी. ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको 11th की न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 248 पे मिलेगी. आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है.